नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीडी के सेट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत रीजनिंग के प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उस फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि जो भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से लाभ मिल सके। बिहार एसएससी की तैयारी से संबंधित कई सारे क्लास कराए गए हैं, चाहे वो जीके जीएस की क्लास हो, प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 1 हो, वॉल्यूम 2 हो, और साथ ही साथ आरबीडी का सेट भी यहाँ पे कराया गया है। और उसका एक तमाम क्या किया गया है, प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है सेपरेटली। अगर आप उस वीडियो को मिस किए हैं, देखना चाहते हैं, सेट आपका मिस कर गया है, तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए इस सेट नंबर 5 की शुरुआत करते हैं रीजनिंग के प्रश्नों के साथ। 105 नंबर प्रश्न से रीजनिंग की शुरुआत हो रही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या हमें ढूंढना है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से कटता है और नहीं तो 1 से डिवाइड होता है। अब देखिए, पहले नंबर ऑप्शन में अगर 323 को देखा जाए तो इसका अगर आप फैक्टर करेंगे तो यह किससे कटेगा, 17 से भी कट जाएगा और 19 से भी कट जाएगा। इस वक्त यह टूट जाएगा, खंड हो जाएगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब यह 571 की अगर बात करेंगे तो यह आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 513 की अगर बात करेंगे तो इसे अगर खंड कर देंगे, देखिए 5 1 6 3 9, तो सबसे पहली बात, जिसका सम, डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा, वह अंक जो है, वह संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक, उसमें बताया गया है ना। तो इसका अगर खंड करेंगे तो 171 गुने 3, और इतना ही खंड हो गया तो काफ़ी हो गया, डिविजिबल हो जाएगा। फिर 19 इंटू 9 इंटू 3 और खंड हो जाएगा, तो यह जो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। और 715 की अगर बात करेंगे तो 715 का खंड होगा, गुणनखंड 11 इंटू 65, यह 11 और 65 से भी कटेगा। यह ऐसा कह सकते हैं 11 गुने 13 है ना, इंटू 5। ठीक है, 5 से भी कट जाएगा, यह 5 से काटिएगा ना तो यह भी कट जाएगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर निकल गया, अभाज्य संख्या में निकालना था और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 106। 106 नंबर प्रश्न में कह रहा है, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। तो क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण की क्या की गई थी, खोज की गई थी। गुरुत्वाकर्षण तो पहले से था ना, तो इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। और टेलीफोन क्या था, एक वस्तु का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107। अब इसमें फॉर्मेट को पकड़ना है कि भाई हो क्या रहा है। तो यहाँ पे 1 है, फिर आगे 1 आ गया, समझ में नहीं आ रहा है, मान लेते हैं 2 के बाद 8 आ रहा है, यानी कि 2 का यह क्या है, क्यू हो गया। 2 है तो 2 का क्यू, 3 है तो 3 का क्यू, 4 है तो क्या होना चाहिए, 4 का क्यू, 5 है तो 5 का क्यू, 1 है तो 1 का क्यू, तो वो नहीं होता है, तो 4 का क्यू क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 108 में क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। आखिर क्या होगा यहाँ पे, तो देखते हैं। y मतलब 25, v मतलब 22, q मतलब 17, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में a से z तक में सबका जो क्रम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वही लिखा जा रहा है। और j का क्रम आपका कितना हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, है ना। अब देखिए आखिर क्या कह रहा है, 25 22 कितना का डिफरेंस है, 3, 22 3 25, और यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 17 5 22, और फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर देखिएगा तो 7 आ रहा है। तो 3 5 7, तो फिर आगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए 25 से 22 हुआ, 22 से 17 हुआ, 17 से 10 हुआ, यानी कि घट रहा है ना। तो 25 में से 3 चला गया, यहाँ 5 चला गया, यहाँ 7 चला गया, तो 10 में से क्या चला जाएगा, अगला तो 9 जाएगा ना। तो 1 बचेगा, तो 1 किसका होता है, ए का होता है क्रम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। 109 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और यह बताएं कि नीचे दी गई कौन सी पूर्वधारणा या पूर्वधारणाएं इस कथन में अंतर्निहित है। कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है ना, आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशन है।
इस सेक्शन का यह प्रश्न है। क्या कह रहा है कि बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए, यानी कि बिल का जो कलेक्शन किया गया, पेमेंट का कलेक्शन, उसके लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है, घर घर जाके कलेक्शन लेना शुरू किया है, ऐसा ये कह रहा है। अब देखिए पूर्व धारणा क्या है इसके बारे में, कि बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। इससे क्या होगा, एक तो कलेक्शन भी आ जाएगा और क्या हो जाएगा, कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल होगा, ऐसा इसका मानना है, पूर्व धारणा है। तो सही बात है, यह तो बेनिफिशियल हो ही सकता है, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। दूसरा पूर्व धारणा क्या है कि बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण पर ध्यान बढ़ाया है, जागरूक हुआ है बिल कलेक्शन करने के लिए। तो ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 110, वह संख्या बताएं जो संख्याओं में दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगना है, विद्यार्थी क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं समझ में आएगा आगे बढ़ जाएंगे, छोड़ देंगे इसको। अभी आप देखते रहिए हो क्या रहा है। 46, 31, 22, 70, यानी कि यहाँ पे सिर्फ माइनस हो रहा है, घटते जा रहा है। 46 से 31 आया, 22 आया, 17 आया, अब फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 30। तो बढ़ने का काम तो भाई साहब होना नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप ये नहीं दिमाग लगाइए कि कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। जब घट रहा है तो फिर यहाँ पे बढ़ क्यों जाएगा, इंक्रीज कैसे कर जाएगा, घटना ही चाहिए। तो 30 हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा, और गलत हमें ढूंढना था। प्रश्न संख्या 111, यहाँ पे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने व्यंजन कॉन्सोनेंट हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद में एक स्वर वॉवेल है। कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद वॉवेल होना चाहिए, परंतु उसके पहले कोई संख्या नहीं है। अब देखिए कहाँ कॉन्सोनेंट के पहले क्या है, कितने व्यंजन हैं जिनके तुरंत बाद, यानी कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल। अब देखिए आर है, बी है, आगे नहीं है, फिर यू है, तो यहाँ पे ये तो वॉवेल हो गया। कॉन्सोनेंट सी है तो तुरंत बाद वॉवेल नहीं, ठीक है ना, तुरंत बाद पूछ रहा है। अब देखिए के तुरंत बाद वॉवेल नहीं है, एफ के तुरंत बाद वॉवेल नहीं है, ये तो सब वॉवेल ही आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे 1, 8, 2, 1, भी के बाद वॉवेल नहीं है, एक्स के बाद वॉवेल नहीं है, एल के बाद वॉवेल है, और तुरंत पहले क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एकमात्र हो जाएगा, एट द रेट, है ना, एल के बाद वॉवेल है ना, तो एट द रेट एल ए, यह एकमात्र होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से आंसर बनेगा। इजी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन बेहतर लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने ग्रुप में इसे शेयर करेंगे। प्रश्न संख्या 112 में क्या कह रहा है, आप देखिए गौर कीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड है, सर्किल है और स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी क्या है, स्क्वायर बॉक्स है और सर्किल है, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, ऐसा ही है। अब किधर से किधर जा रहा है मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ भी देखिएगा तो क्या है, यहाँ प्लस आ गया, यह यहाँ एक नया आया है। यहाँ क्या है, डिवाइड है, स्क्वायर है, ये प्लस एक नया आ गया, और इस वाले में क्या है, इसी के जैसा फॉर्मेट है। तो हमारा क्या आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन में एक प्लस आ रहा है जो कि नया है, बाद बाकी सब में एक जैसा है ना। तो हमारा सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 113 कह रहा है कि 4 है, फिर 14 है, फिर 14 है, फिर 60 है, 60 है, फिर 248 है। तो इतना लंबा गैप आ रहा है, ज़रूर क्या होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा। तब देखिए मान लेते हैं यहाँ एक पैटर्न है, जैसे कि 4 का पावर 1 करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0, तो आपका 4 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर होगा, है ना, पावर बढ़ते जा रहा है, तो आपका 16 हो जाएगा। 16 में से 2 चला जाएगा, कितना आ गया, 14 आ गया। अब क्या करेंगे, 4 का पावर 3 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 60 आ रहा है। आगे क्या करेंगे, 4 का पावर 4 कर देंगे, 4 का पावर 4 करेंगे तो 4 चौका 16 और फिर 4 चौका 16, यानी कि 256 आ जाएगा। और 256 जब आएगा तब हमें क्या करना होगा, 256 में से यहाँ पे पहले 2 था, अब 4 था, या तो 6 नहीं तो 8 होना चाहिए। तो 8 अगर हम घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा, और यह आपका 4 हो जाएगा, 248 हो जाएगा। तो देखिए 248 है कि नहीं, यानी कि 6 ही करना था, ठीक है। यहाँ पे 2, 4 और फिर यहाँ पे क्या 8 करना था, 6 करते तो गलत हो जाता, पैटर्न को फॉलो नहीं करता। तो अब यानी कि 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 का डबल 8 हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, 4 का पावर 5 करेंगे, है ना, 4 का पावर 5 कर देंगे,
और चूंकि 4 माइनस कर रहा था यहाँ पे 8 माइनस कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 4 का पावर 5 करेंगे, जितना भी आएगा उसमें से 16 को माइनस करेंगे। अब देखिए 256 हो गया, 4 का पावर 4, और 256 में अगर 4 से मल्टीप्लाई आप करते हैं 256 और 4, तो 4 छक 24, 4 पचे 20, 2 22, कैरी 2, 4 2 8 और 2 10, और इसमें से आपको 16 माइनस करना है। तो 14 में से 6 गया 8, यह एक एक ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और एक बच जाएगा, यानी कि 1008 होगा, जैसा कि पैटर्न में फॉलो कर रहा था। तो देखिए 1008 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 114 कह रहा है कि रोहित ने एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो रोहित का उस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? इस प्रश्न को एक बार गौर से समझिए, फिगर ड्रॉ करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक रोहित क्या कर रहा है कि एक फ़ोटो की तरफ इशारा कर रहा है और कह रहा है कि वह मेरे पिता की इकलौती पुत्र। अब रोहित मान लेते हैं यहाँ है, और उसके पिता का एक जनरेशन ऊपर होंगे, यही इसके फादर हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है, रोहित कह रहा है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र। तो इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र, तो रोहित खुद हो जाएगा। ठीक है, रोहित खुद हो जाएगा और यह इसके पिता हो जाएंगे। तो पिता के इकलौते पुत्र, तो पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, इसकी पुत्री है। तो अब प्रश्न में क्या कह रहा है, तो रोहित का उस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? तो रोहित उसका क्या रहेगा, पिता रहेगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 कह रहा है कि नीचे 4 पुरस्कारों का उल्लेख किया गया है, उनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक सम्मान है, प्राइज है, सम्मान, और एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। तो पद्म पुरस्कार अगर जो भी होते हैं पद्म पुरस्कार, उस पद्म पुरस्कार के अंतर्गत आपका पद्म विभूषण भी आता है, पद्म भूषण भी आता है और पद्मश्री भी आता है। और यह परमवीर चक्र जो है उसे ऐसे तो जीवित में भी और अधिकतर क्या किया जाता है, मरणोपरांत सेना में सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह इससे क्या है, अलग है। प्रश्न संख्या 116 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी कूट भाषा में पेंट को 83527 लिखते हैं और स्कोर का कोड 49061 है। अब 2 तरीके का हमको कोड दे रखा है। तो यहाँ पे जो रिसेंट का कोड पूछ रहा है, तो क्या रिसेंट में जितने भी लेटर है उसका ऑलरेडी पहले से कोड अवेलेबल है क्या? अगर होगा तो हमें कोड निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए आर का कह रहा है, तो आर यहाँ पे है ना, यानी कि अंतिम से दूसरा, तो अंतिम से दूसरा का कोड क्या हो जाएगा, 6। अंतिम से दूसरा का कोड 6 है, तो 6 की शुरुआत हो रही है ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर 6 में। ठीक है, पेंट और का कोड यह है और स्कोर का कोड आपका ये वाला है। तो आर सेकेंड में है, अंतिम से दूसरा में नंबर पे, तो अंतिम से दूसरा 6 है, तो बी आपका ए गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, ई, तो ई अंतिम है यानी कि 1 है, तो 6 के बाद 1, 6 के बाद 4, इसे काट देंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे हमें क्या करना है, पूरे लेटर को चेक करना है कि भाई है कि नहीं। तो सी का भी कोड आपको यहाँ पे पता चल रहा है, सी का, तो दूसरा में क्या है 9 है। फिर उसके बाद ई का कोड करेंगे, तो ई का कोड ऑलरेडी आपने 1 पाया है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका एन का कोड, तो एन देखिए यहाँ पे एन है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पे चौथा कोड 2 है, तो 2 भी है। और फिर आपका टी है, तो टी अंतिमवा है यानी कि 7 है, तो 7 भी है। तो इस तरीके से ऑलरेडी सबका कोड पहले से किया हुआ था और उसी को यहाँ पे डाल दिया गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 117। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूह में 2 to the power 1, 2 to the power 2 और 2 to the power 3 के अनुरूप आसन अक्षरों के बीच छूटा हुआ यानी कि गैपिंग है। 2 का पावर 1 कहने का मतलब 2, 2 का पावर 2 कहने का मतलब 4 का गैपिंग, और 2 का पावर 3 कहने का मतलब 8 का गैपिंग। ऐसा गैपिंग आपको कहाँ मिल रहा है? देखिए सबसे पहले नंबर ऑप्शन को उठाते हैं, बी है, ई है, जे है और एस है। बी का क्रम दूसरा होता है, उसके बाद ई का क्रम आपका 5वां होता है, उसके बाद जे का क्रम आपका 10वां होता है और एस का क्रम आपका 19वां होता है। अब देखिए 2 से 5 के बीच में 3 4, 2 का गैपिंग है तब ना 5 आएगा।
फिर 5 से 10 के बीच में 6, 7, 8, 9, कितना का गैप है? 4 का गैप है ना। वैसे अगर काउंट करेंगे तो 5 5 10 होता है, तो उस तरीके से नहीं। और 10 और 19 के बीच में तो कितना हो जाएगा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 का गैपिंग हो गया। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 118, यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि विश्वासघाती निगेटिव वर्ड है। समर्पित का मतलब क्या है? उसके किसी के प्रति निष्ठावान रहना, पॉजिटिव है। स्वामी भक्त समर्पित ही होता है और विश्वासी भी होता है, तो यह सब पॉजिटिव है। और ऑप्शन नंबर ए हमारा निगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, यह इससे भिन्न है। अब इस प्रश्न को देखिए, घबराने वाली प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबका एक कोड दिया गया है, जैसे बेस्ट वे टू विन का कोड यहाँ पे है, फिर आपका द वे टू हेल इसका कोड यह है, और विन ऑफ द डे का कोड आपका यहाँ पे है। तो और उसके बाद टू सेल्फ ऑफ नाइट उसका यह कोड है। तो कह रहा है कि ऑफ द वे का कोड क्या होगा। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे इस वाले में, तो यहाँ पे ऑफ द वे के साथ विन है। तो अगर हमें विन का कोड पता चल जाए तो इसमें से विन का कोड हटा लेंगे, तो हमें ऑफ द डे का सॉलिड कोड पता चल जाएगा। अब देखिए यह विन कहाँ पे है, तो विन आपका इस वाले में नज़र आ रहा है, इस वाले में। तो इस पूरा का कोड क्या है? फा का लाजू, और उसमें से इस विन के कोड को टैली करते हैं। तो क्या फा का लाजू से हमें किसे टैली करना होगा? इस वाले को मैचिंग करना होगा। तो इसमें कौन सा है? फा नहीं है, का है, तो का ही क्या है? विन का कोड है। तो विन का कोड हमें क्या मिल गया? का। बाद बाकी कोई टैली नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे हमें सीधे सॉलिड में आना है। कहाँ पे? ऑफ द वे निकालना है। तो ऑफ द वे वाले में क्या है कोड? ना लू फा का, तो फा का इसमें से टकरा गया, तो का को हटा देंगे ना, विन का है तो का हटा देंगे। अब क्या हो जाएगा? ना लू और फू है, फू नहीं है, यह फा है, यह मिसप्रिंट है ना। तो ना लू फा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा। वैसे अगर एग्जामिनेशन में आप करना चाहेंगे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे बेस्ट यहाँ पे तो इसको सर्किल कर देंगे, ठीक है, लेकिन लंबा चला जाएगा। ऐसे ही आपका इजीली समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120। प्रश्न संख्या 120 में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता हो। अब क्या कह रहा है? प्रसन्नता हैप्पी है, और यहाँ पे सैड है, तो क्या है? अपोजिट है, निगेटिव है, उल्टा है। और वैषम्य, सम का मतलब शांत, वैषम्य का मतलब थोड़ा उग्र कह सकते हैं, है ना, तो यह निगेटिव है, तो इसका अर्थ पॉजिटिव हो जाएगा। गुस्सा आपका निगेटिव है, युद्ध निगेटिव है, प्रतिस्पर्धा निगेटिव है। लेकिन समरसता क्या है? समरसता का भाव, तो हमारा बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121। अभी यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी एच, सिंपल सा, तो जी एच तो सब में है। आगे यहाँ पे क्या है? 2, 12, 30, 2, 12, 30, यानी कि इसके बीच में 10 का गैपिंग है, और इसके बीच में कितना का गैपिंग है? 12, 8, 20 और 10, 30, यही ना होता है। तो यहाँ पे 10, 8, 18, तो फिर यहाँ पे 8 बढ़ेगा। इस 8 को अगर बढ़ाएंगे तो 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो 26 यह 30 में जाके ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 56 बन जाएगा। तो इसके बीच में आपका 56 आ जाएगा। तो G56H ऑप्शन नंबर ए में है, और वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122। अगर आपको साथियों समझ में एक बार में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देखेंगे, क्योंकि दोबारा इसे समझाएंगे तो वीडियो लंबा बनेगा। 122 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यह 7 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, तो यह 9 का स्क्वायर होगा अगला, तो 81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 123 नंबर प्रश्न को देखिए, पढ़ेंगे नहीं, इसको आराम से समझिए। चीन का क्या है? बीजिंग है, तो ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 124। यहाँ पे क्या है? नीरस, नीरस का मतलब क्या होना? उदास होना, तो यह उत्तेजनापूर्ण है, ठीक है। दब्बू क्या? अगर कठोर का मतलब क्या होता है? कठोर, हार्ड, और उसका अपोजिट है लचीला। स्थिर का मतलब शांत, और ढुलमुल का मतलब क्या होता है? हलचल में, इधर उधर।
तो यह एक दूसरे का विपरीतार्थक है। दब्बू का क्या मतलब, नीरस मतलब उत्तेजनापूर्ण नीरस है, और दब्बू का मतलब, दब्बू अगर कहेंगे तो एकदम शांत रहेगा, नम्र टाइप का, लेकिन यह क्या होना चाहिए, यह आपका इसका उत्तेजनापूर्ण है, तो यह उल्टा है, और यह हमारा क्या है, उल्टा नहीं है। तो हमारे यह एक कह सकते हैं कि सेम टाइप का यह मीनिंग दे रहा है, दब्बू नम्र एक जैसा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125। यह प्रश्न साथियों थोड़ा सा जटिल है, वैसे अगर देखेंगे तो बहुत ही आसान है। इसमें करना क्या है, पहला नंबर अगर एक को देखेंगे तो कोड नहीं पता चल रहा है, लेकिन 5 और 29 को देख के कुछ अंदाज़ा लग रहा है। अंदाज़ा क्या लग रहा है कि 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जा रहा है, 2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेंगे, है ना, और 4 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, और 3 का अगर हम क्यू करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा, और 27 में 2 को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 29 मिलेगा। तो यहाँ से तक तो कुछ पैटर्न यहाँ समझ में आया। तो उसी तरीके से अगर हम इसको क्या मानेंगे, यह 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, तो यह क्या रहा होगा, 1 का पावर कहीं 1 रहा होगा, और उस 1 में कितना जोड़ दिया, कुछ भी नहीं, 1 में कुछ भी नहीं जोड़ा ना, यानी कि प्लस किया 0, तो 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का पावर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का पावर 3 है तो 4 का पावर 4 करना पड़ेगा। इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, तो हो सकता है इसमें 3 ऐड करना होगा, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, या 16 16 ये 256 कर देंगे, है ना। इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, तो 16 16 ये 256, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा, तो आपका 259 259 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा ऐसा आंसर दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 126। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एम का मतलब 13 होता है, ए का मतलब 1 होता है, और डी का मतलब 4 होता है। तो आखिर इसको जोड़ने पर क्या 56 आ रहा है, 56 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 13 प्लस 1 को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एक साथ ऐसे करने के बाद, तो 14 गुने 4 कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। उसी तरीके से सी का 3 होता है, ए का क्रम पहला होता है, टी का आपका 20 होता है। तो इस 3 प्लस 1 को अगर कर देंगे, जोड़ देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 गुने 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसी प्रकार हमें क्या करना होगा, डेन को, जो डी 4 ई आपका 5 और एन आपका 14वां क्रम होता है। तो हमें क्या करना होगा, 4 प्लस 5 को पहले 2 को ऐड करना होता है और बाद बाकी से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसा कि सारे कोड में दिया हुआ है। तो 4 5 9, 9 इंटू 14, तो 14 नमा कितना हो गया, 126। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 127। प्रदीप कहते हैं विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब देखिए प्रदीप कह रहा है, यह प्रदीप है, यह जो है आपका प्रदीप है। प्रदीप क्या कह रहा है कि विशाल की माँ मेरी माँ, तो मेरी माँ यानी प्रदीप की माँ तो यहाँ आएगी, और विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। प्रश्न को आराम से देखिए, प्रदीप कह रहा है कि विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती, तो इसकी माँ तो ऊपर जाएगी और इसकी माँ की इकलौती बेटी आएगी, तो प्रदीप की वो बहन हो जाएगी, यहाँ पे इसकी बहन यहाँ पे आ जाएगी। और क्या कह रहा है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है, तो प्रदीप कह रहा है कि विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो इसका विशाल यहाँ पे आ जाएगा एक जनरेशन नीचे, तो विशाल तो लड़का है, तो पूछा जा रहा है कि प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है, तो प्रदीप भाई है, यह इसकी बहन है, तो बहन का लड़का भगीना होता है और प्रदीप उसका क्या बनेगा, मामा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 128। 128 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो कि दूसरे पद का पहले पद के साथ है। अब देखिए यहाँ पे है दशक, 10 मतलब दशक, है ना। 10 साल को क्या बोलते हैं, 10 साल को एक दशक बोला जाता है। उसी तरीके से 1000 वर्ष को क्या बोलेंगे, सहस्त्राब्दी। तो ऐसा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है।
अब देखिए प्रश्न संख्या 129 में कह रहा है ए पी बी का अर्थ है ए प्लस बी, यानी कि पी का मतलब कह सकते हैं प्लस को डिनोट करता है और एस जो है वो माइनस को डिनोट कर रहा है। एस का मतलब हो गया माइनस। और फिर आपका एम की अगर बात करें, है ना, तो ए इंटू एम, तो यानी इसका अर्थ है ए गुने बी। तो एम कहने का मतलब है मल्टीप्लाई कीजिए। और यहाँ पे अगर हम आगे इसके आगे देखेंगे डी, तो डी किसको शो करता है, डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें इसे सॉल्व करना है प्रश्न संख्या 129 को। यहाँ पे क्या कह रहा है 5, तो 5, पी का मतलब प्लस तो प्लस, फिर 6, एस का मतलब माइनस तो फिर माइनस लिख देंगे, 6 माइनस 3, और एम का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 4, डी का मतलब डिवाइड, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 प्लस 6 माइनस 3 गुने 4 बटा 8, 4 से यह कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 माइनस 1.5, और 6 5 क्या हो गया 11। तो 11 में से पहले एक को घटा देंगे तो 10, और 10 में से 0.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है 9.5, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए आसन अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षर 1 2 3 के क्रम है, यानी कि पहला में 1 का गैप, दूसरा में 2 का, और तीसरा में 3 का हो, उसे हमें ढूंढना है। अब देखिए ई 5वां है और एफ आपका 6ठा है, तो इसके बीच में गैप है, ई एफ तो कंटिन्यू है ना, तो गैप होना चाहिए, तो यह कट गया। अब देखिए बी में, बी नंबर ऑप्शन में, तो ए पहला है, सी तीसरा है, और डी आपका कितना है चौथा है। तो यह लगातार सी डी एक साथ है तो गैप नहीं ना हुआ, तो ये भी कट गया। एफ के बाद एफ 6ठा है, एच 8वां है, तो 6 के बाद एक साथ तभी तो 8, और फिर उसके बाद के आपका 11वां है, तो 8 और के आपका 11वां है, तो 9 10 तभी तो 11, तो 2 का गैप यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद ओ आपका 15वां है, तो 11 के बाद 12 13 14, तो 3 यहाँ पे छोड़ के चलना है, छोड़ना है, ठीक है। तो 3 छूट गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसको क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। प्रश्न संख्या 131 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन करना है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो यह क्या होगा, इसको और छोटा किया जा सकता है, 5 इकाई 5 और 5 दूनी 10, यानी कि यह निम्नतम रूप नहीं है। बाद बाकी बी ऑप्शन निम्नतम रूप है, इसको और आप छोटा नहीं कर सकते हैं। सी भी इसका क्या है स्मॉलेस्ट है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में, अंश बटा हर के फॉर्म में, और इसको और छोटा इसको भी नहीं किया जा सकता है। जबकि ऑप्शन नंबर ए को हम छोटा कर सकते हैं, 5 इकाई 5 और 5 दूनी 10, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 132 कह रहा है कि 47 विद्यार्थियों वाली किसी कक्षा में अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थी से, अंतिम विद्यार्थी को छोड़ना नहीं है, अंतिम विद्यार्थी यहाँ है, यहाँ से क्या नंबर है 18वां नंबर है, 18वां नंबर है, टोटल 47 है, तो ऊपर से कितना होगा, तो 47 माइनस 18, 17 में से 8 गया 9, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो टोटल में से आपका नीचे का क्रम घटा के +1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ऊपर का क्रम आपका निकल जाएगा, यानी कि किसका ऊपर का क्रम हो जाएगा अनुराग का, अनुराग ऊपर से 30वें नंबर पे है। प्रश्न संख्या 131 131 प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़े और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस प्रश्न को देखेंगे तो 20 के बाद 22 है, 22 के बाद 27 है, ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है बड़ा से छोटा है, बड़ा से छोटा हो गया फिर बढ़ गया, तो यह कोई लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक हमें दिमाग यहाँ से एक समझ में आया एक क्लू कि क्यों ना इस सब को जोड़ के देख लिया जाए। तो अगर इसे हम ऐड करते हैं इस वाले को, तो 7 2 9 आ गया, 2 2 4 2 6, यानी कि 69 आ गया। अब इसको जोड़ के देखिए 5 3 8, 5 3 8 और 8 3 11, 11 का 1 कैरी 1, 3 1 4 5 2 7 71 आया। तो यह भी फॉर्मूला जो है यानी कि यह भी एक पैटर्न को कहेंगे तो फॉलो नहीं किया। अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, ठीक है, और इसको जोड़ के देखते हैं चेक करते हैं। तो 6 3 9
9 हो गया, 3 1 4 और 2 6 69 आ गया। अब इसे ऐड करते हैं, 3 9 3 12, 12 7 19 के 9, कैरी 1 2 1 3 1 4 2 6, यानी कि 69 आ रहा है। तो यह दो क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। तो हम क्या मानेंगे, इस दोनों को, इस यहाँ पे 22 और 15 है उसको, और इस ये खाली जगह पे कोई नंबर होगा उसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, 69 होना चाहिए। तो 69 में से 22 और 15 के ऐड को घटा देते हैं, यानी कि 5 और 2 7, 2 1 3, इसे घटा देंगे तो 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बना, डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 134। अब 134 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, एक बार देखिए। 2 के बाद 6 हो रहा है तो कितना बढ़ा, 4। 6 के बाद 12 तो कितना बढ़ गया, 6। फिर यहाँ पे 8 बढ़ गया, तो जाहिर से बात है 10 बढ़ेगा, तो 20 के बाद 10 बढ़ेगा तो 30 हो जाएगा, और 10 के बाद 12 बढ़ेगा तो 42 हो जाएगा। तो 30 और 42 ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135। उस विकल्प को चुनें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसी पहली संख्या दूसरी से संबंधित है। अब हमें क्या करना है कि 5 का स्क्वायर और यह 4 का स्क्वायर है, लेकिन क्या है, यह तो स्क्वायर नहीं है। तो देखिए 25 और 16 का हम डिफरेंस निकालते हैं, तो 15 में से 6 गया 9, कितना का डिफरेंस है, 9 का, यानी कि इसमें से यह कमा होगा, 25 में से कमा होगा तभी तो 16 हो गया, 9 कमा होगा। तो 41 में से भी हम क्या करते हैं, 9 को घटा देते हैं, तो 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो हमारा क्या हो गया 32 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो 7 का क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 का 343, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 137। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर समूह के आसन्न छूटे हुए अक्षरों की संख्या में क्रमशः एक एक अक्षर की कमी होती जा रही है। मतलब अगर मान लीजिए पहला 4 है तो अगला क्या कम हो जाएगा, 3 कमेगा, फिर आगे में 2 कमेगा, अगर 8 है तो 7 कमेगा, फिर 6 कमेगा, इस तरीके का पैटर्न। तो देखिए अगर आप पहले नंबर ऑप्शन को देखेंगे तो यू आपका कितना नंबर पर है, 21 नंबर पर है। यू आपका 21 है, एन आपका 14 है, एस आपका 19 है, और ओ की अगर बात करेंगे तो ओ आपका 15 है, और बी आपका 2 है। तो कंटिन्यू हिसाब से तो 21, ये क्या हो गया, 21 के बाद 11 में से 4 गया 7, 7 का कमी हो गया, लेकिन यहाँ पे 5 बढ़ गया, तो यह फॉलो तो नहीं कर रहा है ना, एक तरीके का कमी या बेसी होना चाहिए था। अब देखिए ओ का आपका 15 हो गया, जे आपका 10 हो गया, ई आपका 5 हो गया, बी आपका 2 हो गया, जी आपका 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 कम गया, और यहाँ पे 5 फिर से कम गया, चलिए ठीक है 5 कम गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, 5 में से 3 गया तभी तो 2, तो यह एक तरीके से नहीं बढ़ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। अब देखिए भी का क्रम है 22, क्यू का क्रम है 17वां, एम का क्रम है 13वां, जे का क्रम अगर देखेंगे तो 10वां हो जाएगा, और आपका एच का क्रम 8वां हो जाएगा। अब इसको देखिए 22 में से क्या घटेगा, तो 17, 22 और 17 के बीच का डिफरेंस 5 हो जाएगा, और इसके 13 और 17 यानी कि 4 का डिफरेंस हो जाएगा, 10 और 3 13, 3 का डिफरेंस हो जाएगा, और 8 और 2 10। तो देखिए 5 पहले में 5 घटा, दूसरे में 4 घटा, तीसरे में 3 घटा, और चौथे में आपका 2 घटा, तो सही है, सब में क्या हो रहा है, एक एक का कमी होते जा रहा है कंटिन्यू। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 138 में क्या करेंगे, बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे, है ना, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होते हैं, अगर प्रश्न को सही तरीके से समझेंगे तो गलत नहीं होगा। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 138 में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख आदमी, पिता और भाई के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरीके से निरूपित करता है। अब देखिए एक फिगर तो ये बन सकता है आपका, देखिएगा 138 में क्या बनेगा, 138 के अंतर्गत यह क्या है, आदमी, आदमी जो है, पिता जो है पुरुष वह भी आदमी है, और यह क्या है आपका भाई, यह भी क्या है आदमी है। तो एक फिगर ऐसा बनेगा, लेकिन क्या मेरा पिता मेरा भाई, ऐसा तो नहीं ना कह रहा है, एक जनरल बात कह रहा है। तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब पूछिएगा कैसे,
कैसे? ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है। अब देखिए आदमी यह है, यह आपका आदमी है, तो आदमी की अगर बात करें तो यहाँ पे पिता दे दिया, पिता दे दिया और भाई दे दिया, तो किसी का भाई हो सकता है या किसी का पिता भी हो सकता है। आदमी क्या होगा? किसी का पिता भी हो सकता है और किसी का भाई भी हो सकता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसको बेहतर तरीके से निरूपित करेगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 139 कह रहा है कि वंडरिंग के दूसरे, तो दूसरा कौन सा हो गया? ओ। चौथा, चौथा हो गया 3 4 यानी कि डी। फिर उसके बाद 9वें अक्षर से, तो 4 के बाद 5 6 7 8 9 जी। इससे पूछ रहा है कि उपयोग करके प्रत्येक का एक ही बार यूज करना है और अलग अलग क्रम में उपयोग करके अंग्रेजी के कितने मीनिंगफुल शब्द बनाए जा सकते हैं? मीनिंगफुल। अब देखिए डी ओ जी एक वर्ड बनेगा, दूसरा बनेगा जी ओ डी और तीसरा कोई वर्ड नहीं बनेगा, तो कितना शब्द बनेगा? 2 शब्द बनेगा अर्थपूर्ण। प्रश्न संख्या 140 कह रहा है यदि हाथी को घोड़ा कहा जाए, है ना, घोड़ा को गधा कहा जाए, गधे को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को कुत्ता कहा जाए और कुत्ते को बैल कहा जाए, बैल को शेर कहा जाए, तो शेर को बाघ कहा जाए, है ना, तो किसान खेत किससे जोतेगा? तो सबसे पहली बात, किसान बैल से खेत जोतेगा, पहला बात। और बैल को यह कह क्या रहा है? बैल को वह शेर कहता है, तो किसान जो है शेर से क्या जोतेगा? खेत जोतेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 141 क्या कह रहा है? किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पे है, तो ए जो है यहाँ 11वें स्थान पर हो जाएगा, कहाँ से? लेफ्ट से। आगे देखिए, और बी दाहिनी ओर से 10वें स्थान पे हो जाएगा। अब बी को राइट से लाते हैं, तो बी मान लेते हैं यहाँ पे, और क्या है? 10वां स्थान पर। यदि ए और बी आपस में स्थान बदल ले तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाएगा, अब भी बाईं ओर से। तो पहले 11वें स्थान पर था, अब क्या हो जाएगा? 18वें, यानी कि कितना बढ़ेगा? 7 बढ़ेगा, यही ना बढ़ेगा। तो कहाँ पहुँचेगा? इसके जगह पर वो पहुँचेगा, बी के जगह पर। बी के साथ ए अपना साइड जो है पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है, तो 7 बढ़ेगा तब ना 18वें में पहुँचेगा। तो यानी कि ए लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 18वां। और 18 के बाद अगर आप काउंट करेंगे, 11 में 7 हो गया तो 18, और 18 और 10 इधर भी है, तो कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है, 28 हो गया। तो यह जो ए है, ए, यह कितने बार काउंट हो गया? 2 बार काउंट हो गया, तो इसे घटा देंगे, 28 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 27। टोटल कितने हो जाएंगे? 27 लोग होंगे, सिंपल सी बात है। प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति है, तो टोटल 27 है, उस 27 में से ए और बी यानी कि 2 व्यक्ति को घटाएंगे तो टोटल अब कितने बचेंगे ए बी के अलावा? तो 25 लोग बचेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 142 क्या कह रहा है? कैक्टस क्या है? एक पौधा है। तो चावल क्या है? फसल है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 143 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। अब यहाँ पे कह रहा है धूमैला एक रंग का प्रकार है, कलर का टाइप है। काला भी रंग का प्रकार है, नारंगी भी रंग का प्रकार है, लेकिन रंगने का द्रव्य अलग है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 144। अब देखिए इसमें भी समझेंगे आराम से। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, तो मान लेते हैं यह रवि है, रवि है। इसके पिता तो यहाँ पे आ जाएंगे ना, और इसका एक पुत्र और है, ठीक है ना, तो एक आध पुत्र कौन है? रोहित है। तो रोहित इसका क्या हो जाएगा? रवि का भाई हो जाएगा। फिर आगे क्या कर रहा है कि जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, चाहे रवि की बुआ हो चाहे रोहित की बुआ हो, बात तो एक ही है। तो इसकी बुआ तो पापा के जनरेशन में आ जाएगी, क्योंकि इसकी बुआ है, तो कौन है? लक्ष्मी है, ठीक है, लक्ष्मी है। क्या कह रहा है? एक बुआ लक्ष्मी है जिनके पति राव के ससुर, यानी कि इस लक्ष्मी के पति कौन है? राव है, राव, जिनके पति राव, और इसके ससुर कौन है? मोहन है। देखिए पति, जिनके पति राव के ससुर मोहन है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इनके पति लक्ष्मी के पति राव है और उसके ससुर कौन हो जाएंगे? मोहन। मोहन इसके क्या हो जाएंगे? ससुर, है ना, मोहन इसके ससुर हो जाएंगे, पुरुष है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि मोहन का रवि से क्या संबंध है?
अब देखिए मोहन का रवि से क्या संबंध होगा, तो मोहन यहाँ है, रवि यहाँ है। अब बताइए मोहन की पुत्री है लक्ष्मी, और यह यहाँ पे जो है रवि का पापा है, तो मोहन का बेटा कौन हो गया, ये वाला, और उनका लड़का होगा, तो रवि मोहन का पोता हो जाएगा और मोहन रवि का क्या हो जाएगा, दादाजी। तो किसका रिलेशन निकालना था, मोहन का रवि से, तो मोहन क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके का प्रश्न 145 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो हो सकता है अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार बना रहे होंगे तो देखिए बहुत ही आसान तरीके हैं। इसमें क्या कह रहा है, अगर इसको मोड़ के एक क्या बनाया जाए, डाइस बनाया जाए, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनेगी, कौन सा इसमें से आकृति नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन निकालना है। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो देखिए ए का अपोजिट 3 बनेगा, याद रख लेंगे, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। ए का अपोजिट 3 हो जाएगा, है ना, और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी, बी का अपोजिट सी बनेगा, और एक का अपोजिट 2 बनेगा, ऐसा बनेगा। तो एक का अपोजिट अगर 2 बनता है तब देखिए तो ए के अपोजिट में 3 होगा, यानी कि पेंदी में होना चाहिए यहाँ नीचे, तो जबकि साइड में है तो ए नंबर ऑप्शन नहीं बनेगा। आपको यही ना पूछ रहा है कि कौन सी आकृति नहीं बनेगी। अब देखिए मान लेते हैं कि 1 का अपोजिट यहाँ पे क्या है, हम लोग जो निकाले हैं तो 1 का अपोजिट 2 आया है, क्या 2 यहाँ पे है, नहीं ना है। अब देखिए सी का अपोजिट क्या आया है, 3, चेक कीजिए चूँकि समझना है। सी का अपोजिट बी है, तो सी अगर यहाँ है तो बी इसके अपोजिट इस साइड में होगा, तो क्या 1 और ए है, बी नहीं ना दिया है, सही बात है। फिर अगर देखेंगे यहाँ पे आपको जो दिया हुआ उसके हिसाब से चेक करेंगे, 2 यहाँ है तो 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 1, यानी कि पेंदी में होना चाहिए, तो इधर ए और सी है। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। एक बार इस प्रश्न को फिर से समझेंगे। इस टाइप से जब भी दिया रहेगा तो क्या बनेगा, हमें अपोजिट साइड निकालना होगा। इसको अगर डाइस में कन्वर्ट करते हैं तो ए का अपोजिट 3 हो जाएगा एक गैप करके, है ना, और बी का अपोजिट सी हो जाएगा एक गैप करके, और यहाँ 1:2 का हो जाएगा, यानी कि 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा आकृति नहीं बनेगा, तो जब अपोजिट हो जाएगा तो ए के अपोजिट क्या आना चाहिए, 3, तो 3 पेंदी में ना होना चाहिए, तो 3 तो इसके बगल में हो गया, तो यह फिगर तो बनेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 146। इस प्रश्न में भी बहुत सारे लोग गलती करेंगे। गलती क्या होगा कि कौन सा व्यंग्य चित्र महिला, माताओं और शिक्षकों के बीच संबंध दर्शाता है। सबसे पहले आपको महिला की बात करें तो महिला यहाँ पे महिला हो गई, कोई दिक्कत नहीं, और महिला के अंतर्गत माता क्या होती है, औरत होती है, महिला होती है, तो इस महिला के अंतर्गत इस वाले सर्किल को हम क्या बना दिए, महिला। तो महिला के अंतर्गत यह क्या है, इसको अगर बात करें तो यह माता है। चलिए समझ में आ रहा है, इसको मैंने महिला का सर्किल बनाया माना, और ये वाली अंदर वाली माँ है, कोई दिक्कत नहीं है, माता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, शिक्षकों के बीच, अगर साथियों एक बार फिर से समझिए इसको, शिक्षक रखे तो मेल, एम फॉर मेल, अगर आपका शिक्षिका दे, है ना, तो क्या हो जाएगा, फीमेल। समझते रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जामिनेशन में गलती नहीं होगा और वहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर पाएंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो गलती होने से कोई बचा नहीं पाएगा। शिक्षिका है तो फीमेल, लेकिन यहाँ पे क्या रखा है, शिक्षकों के बीच। अब भाई शिक्षक को रहे प्लूरल हो गया, या शिक्षक गण रहे, उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। शिक्षकों एक साथ है, सिंगुलर नहीं है, तो इसमें हम आप नहीं कह सकते हैं, है ना, कि शिक्षक होगा कि मेल होगा कि फीमेल होगा। तो कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, मेल का पार्ट हो जाएगा। एक बार इसे फिर से देखें, फिर से बता रहे हैं, यह आपकी क्या हो जाएगी, यह महिला हो गई, यह महिला हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, माता आ गई। माता तो महिला में आती है ना, माता महिला में आ गई, और यहाँ पे शिक्षकों हो गए, ना मेल हो गया ना फीमेल हो गया, डिसाइड नहीं है, तो माता में भी महिला आ जाएगी, शिक्षक महिला भी हो सकती है और महिला से भी अटैच करेगा, और माता भी हो सकती है, और एक पार्ट इसका बाहर रहेगा क्योंकि वह पुरुष से भी तो हो सकता है, साइड वाला पूरा का पूरा नहीं होगा। तो बेहतर आपका ऑप्शन नंबर डी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 147।
यह प्रश्न भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर इसे समझेंगे तो बहुत ही ईजी है। अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो समझ में आ रहा होगा, या तो डिवाइड होकर नीचे आ रहा है और नहीं तो इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ रहा है और नहीं तो इधर से डिवाइड होकर छोटा हो रहा है। दो कंडीशन तो समझ में आ ही रहा है। तो अगर देखते हैं, इस 3 को छोड़ देते, पहले 5 को उठा के देखते हैं। तो 5 में अगर 2 से करेगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस 4 ऐड करेगा तो कितना बनेगा, 14 बनेगा। एक बार पैटर्न चेक करते हैं समझने के लिए। अब देखिए, इस 5 का काम कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 4 ऐड किए, किस में, 5 में। अब देखिए 14 से क्या चीज़ में मल्टीप्लाई करना है, तो 14 तिया 42, 14 गुने 3 करेंगे तो आपका 42 आएगा, और 42 में कितना ऐड कर देंगे, 6, तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यह पैटर्न तो अभी तक काम कर रहा है, तो क्यों ना इससे पिछले वाले को चेक कर लिया जाए। 5 में 2 से किया, 14 में 3 से किया, तो हो सकता है 3 में जो ये पिछला है उसमें 1 से किया होगा, और यहाँ 6 है, 4 है, तो यहाँ पे 3 आ गया, अब प्लस 2 जोड़ा होगा, तो यह पैटर्न काम कर रहा है। समझ में आ रहा है। 3 में 1 से ऐड करके 2 ऐड कर दिए, फिर अगला 5 है, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दिए, फिर 14 में 3 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड कर दिए। तो फिर आगे देखते हैं, अगला में कौन सा है, आप 48 है, यानी कि 48 है, तो 48 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 8 जा 32, 32 कैरी 3, 4 चौका 16, 3 19। अब यहाँ पे 2 है, 4 है, 6, तो यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए, 8 ऐड होना चाहिए। तो 8 अगर ऐड होगा तो क्या बनेगा, 192 और 8 कितना बनेगा, 200 बनेगा। तो यह पैटर्न को साथियों फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करना है, 200 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 3 4 हुआ तो 5 से होगा, तो यह कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 ऐड हुआ तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1010 बनेगा। 1010 बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1008 आ रहा है, तो 1008 हमारा क्या है, गलत है, गलत ही हमें ढूंढना था। तो आगे चेक करेंगे कि भाई आगे भी सही है कि नहीं। वैसे तो सही है, 1010 हो गया। अब हम यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किए थे, 5 से मल्टीप्लाई किए थे। अब 1010 आ गया, उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 में 0 0, 6 में 1 से करेंगे 6, 6 में 0, 6 से 1 करेंगे 6। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने कितना ऐड किया था, 10 किया था, तो यहाँ पे कितना करेंगे, 12, यानी कि 2 6 1 7 60 72। अब देखिए क्या यह पैटर्न सही है कि नहीं है, यानी कि 1008 गलत है, यहाँ 1010 होना चाहिए था। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें वीडियो को एक बार। प्रश्न संख्या 148। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 और 1 8, तो 8 का स्क्वायर 64 आ गया। अब देखिए 9 2 11, तो 11 का स्क्वायर 121 आ गया। फिर यहाँ पे 7 और 3 10, 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया। तो यहाँ पे 81 आया है, तो किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर, तो 4 और प्लस 5 हुआ होगा तभी तो 5 को कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। प्रश्न संख्या 149। यहाँ पे प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ माइनस है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो 225 डिवाइड का अर्थ कितना हो जाएगा, डिवाइड का अर्थ माइनस है, डिवाइड का मतलब माइनस, 525 माइनस 5 प्लस 96, तो प्लस का मतलब है, प्लस का अर्थ गुना है, तो 5 मल्टीप्लाई 96, और माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो 96 डिवाइडेड 3, और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो 3 प्लस 31। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 से इसे काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 5 माइनस 5 से 32 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और एक 60, 160 आ गया, और प्लस आपका 31 हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, अगर हम 5, ये 225 प्लस में 31 प्लस है, तो 5 और 1 6 आ गया, 2 और 3 5 आ गया, और यहाँ पे 256 हो गया। 256 में से 160 को हम घटाएंगे तो 6 आएगा, 15 में से 6 गया 9 आ जाएगा, है ना।
और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 96 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 150। अब यहाँ पे सिलॉक्स का प्रश्न है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कुछ ईंट पेड़ होती है। तो कुछ ईंट है, ई फॉर ईंट, कुछ ईंट जो है वह क्या है पेड़ है। कुछ ईंट पेड़ है होती है यानी कि है। सभी पेड़ पेन होते हैं। सब जितने भी पेड़ हैं वह सब क्या हो जाएंगे पेन हो जाएंगे। चलिए ठीक है, सभी पेन नाव हो जाएंगी। तो जितना का जितना पेन है, पूरा का पूरा पेन यहाँ से है, वो सब क्या हो जाएगा नाव हो जाएगा, नाव हो जाएगा। तो अभी क्या कह रहा है निष्कर्ष, 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं। कह रहा है कुछ नाव ईंटें होती है। तो नाव यहाँ है और ईंट इधर है। तो कुछ नाव पेन है, जितना भी पेन है सब नाव है, जितना भी पेड़ है वह सब नाव है। और कुछ ईंट पेड़ का भाग है, तो कुछ पेन का भी भाग होगा और कुछ नाव का भी भाग होगा। तो कुछ नाव ईंटें होती है, यह सही है। और फिर निष्कर्ष 2 में कह रहा है कि कुछ पेन ईंटें होती है। तो सारा पेड़ पेड़ है, जितना भी पेड़ है ना पेन है, और जितना भी पेन है वो सारे के सारे नाव है। तो कुछ पेन जो है वह ईंट का भाग हो जाएगा। तो 2 भी इसको सॉल्व करेगा, फॉलो करेगा। तीसरे में कह रहा है कि कुछ पेड़ ईंटें होते हैं। तो पेड़ यहाँ है, कुछ ईंट पेड़ है, तो कुछ पेड़ ईंटा तो होगा ही होगा। तो हमारा 3 भी इसको फॉलो कर जाएगा, 3 भी इसे फॉलो करेगा। और चौथे नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है निष्कर्ष में कि कुछ ईंटें नावें होती है। तो कुछ ईंट क्या हो रहा है, सारा का सारा पेड़ पेन हो रहा है, और जितना का जितना पेन है वो नाव हो रहा है। तो कुछ ईंट का पार्ट पेड़ से लगा हुआ है। तो कुछ नाव क्या हो जाएगी ईंट हो जाएगी, या कुछ ईंट नाव हो जाएगा। तो हमारा क्या करेगा सारा का सारा इसको फॉलो करेगा, है ना। यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है सभी प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। साथियों इस तरीके से आपका सेट नंबर 5 कंप्लीट हुआ आरबीडी का। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, जिसमें रीजनिंग के सेट नंबर 6 को कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 भी आपको किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देख जाए। अगर नहीं समझ में आए तो इसे दोबारा देखें। और मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों जिस तरीके से आपको समझाए हैं समझ में आ ही जाएगा। आप सभी लोगों का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।